Hello and welcome to Sari Speaks. This is Arshad Mahmood. आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहे फिजिकल हो, मेंटल या लिंकिंग, जब किसी सेंटेंस में आएगा तो बुनियादी तौर पर वो दो तरह से फंक्शन करता है। उसका पहला फंक्शन फाइनाइट और दूसरा फंक्शन एज अ नॉन फाइनाइट होगा। एज अ फाइनाइट तो उसका फंक्शन सब्जेक्ट के बारे में तीन बुनियादी बातें बताना है कि सब्जेक्ट फिजिकली क्या कर रहा है या सब्जेक्ट मेंटली क्या कर रहा है, या सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक करवाते हैं। ऐसी सूरत में वो पांच बुनियादी कवाइद का सामना करते हैं, जबकि एज अ नॉन फाइनाइट वो इन पांच कवानीन का सामना नहीं करते और उसका फंक्शन सेंटेंस में डिफरेंट है। ये पांच कवानीन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, एस्पेक्ट, वॉइस और मोड हैं। आज की इस वीडियो में हम वॉइस की स्टडी करेंगे। वॉइस दो तरह से होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसको समझने के लिए एक बात जहन नशीन रखें कि जब भी कोई वर्ब चाहे मेंटल हो, फिजिकल या लिंकिंग किसी सेंटेंस में आएगा तो दो तरह में से एक तरह लाजमी होगा, या वो एक्टिव वॉइस होगा या पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में चेंज किया जा सकता है और बाज़ मौकामात पर एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। चूंकि हमें ये जानना है कि सेंटेंस में आने वाला वर्ब इसका वॉइस एक्टिव है या पैसिव। एक्टिव एक स्टैंडर्ड वॉइस है, इसमें कोई भी वर्ब आ सकता है, लेकिन पैसिव एक ऐसा वॉइस है जिसका इन्हिसार वर्ब के ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव होने पर डिपेंड करता है। यानी अगर वर्ब ट्रांसिटिव है तो उसका पैसिव वॉइस बनाना पॉसिबल है, अदरवाइज उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता, और जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता ऐसा वर्ब इंट्रांसिटिव कहलाता है। तो हमें ये जानना है कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है। ट्रांसिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब जिसके अंदर दो खुसूसियात हो। नंबर वन, उस वर्ब का एक्शन हो, और नंबर टू, वो एक्शन अपना माना खुद से मुकम्मल न कर सके बल्कि उसे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो जो उसके एक्शन को रिसीव करे, तब उसका माना कंप्लीट हो और सेंटेंस एक बामाना लगे। ऐसा वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब है। एग्जाम्पल, ही प्लेड क्रिकेट। यहाँ प्लेड उसके खेलने का अमल एक्शन है और उसे अपना एक्शन रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट यानी क्रिकेट की ज़रूरत थी, यानी उसने खेला, क्या खेला, क्रिकेट को। ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर इस वर्ब ने अपना कंप्लीट माना दिया। ये ट्रांसिटिव वर्ब है। इसका पैसिव वॉइस पॉसिबल है, क्रिकेट वॉज प्लेड बाई हिम। लेकिन अगर इंट्रांसिटिव देखें उसकी दो टाइप बनती हैं। एक टाइप ये कि उसमें एक्शन है लेकिन उसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं अपने माना देने के लिए, जैसे ही डाइड, उसने मरने का एक फेल किया। यहां एक्शन तो हुआ डेथ का, लेकिन इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं थी अपना माना देने के लिए। ही डाइड यानी वो मर गया, इसका मफहूम हमें समझ आ गया। तो ये इंट्रांसिटिव है और इसका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। और इसकी दूसरी टाइप ये भी है कि जब वर्ब ऐसा हो जिसमें एक्शन ही ना हो, जैसे ही इज प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर है, या फिर ही इज टायर्ड, वो थका हुआ है। यहां स्टेट ऑफ बीइंग या स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस बयान कर रहा है इज, इसमें एक्शन नहीं है, वो ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, वो इंट्रांजिटिव है। इस एतबार से अगर हम देखें तो फिजिकल वर्ब और मेंटल वर्ब ये दोनों चूंकि एक्शन रखते हैं, इन दोनों में वो वर्ब जिनको अपना माना कंप्लीट करने के लिए यानी एक्शन कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है वो ट्रांसिटिव हैं, जबकि मेंटल और फिजिकल के वो वर्ब जो कि ऑब्जेक्ट के बिना अपने एक्शन को कंप्लीट करते हैं वो इंट्रांसिटिव हैं, और लिंकिंग वर्ब भी इंट्रांसिटिव हैं। तो इंट्रांसिटिव वर्ब की तीन कैटेगरीज हैं, जबकि ट्रांसिटिव वर्ब की
दो कैटेगरी हैं, क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब से हमने पैसिव वॉइस बनाने हैं, इसलिए इसकी कैटेगरी देखते हैं। ये दो कैटेगरी, इनके क्या नाम हैं। पहली कैटेगरी को जो फिजिकल वर्ब से बनती है इसे डायनेमिक ट्रांसिटिव कहते हैं, क्योंकि फिजिकल वर्ब को डायनेमिक वर्ब भी कहते हैं। दूसरी कैटेगरी जो मेंटल वर्ब से बनती है उसे स्टेटिव कैटेगरी कहते हैं, क्योंकि मेंटल वर्ब स्टेटिव वर्ब होता है। अब हम इन दो टाइप की यानी डायनेमिक और स्टेटिव ट्रांसिटिव वर्ब इनको स्टडी करेंगे, यानी कि इन दोनों वर्ब्स की पैसिव वॉइस बनाना पॉसिबल है और इन दोनों पर एक जैसे कवायद लगते हैं जब वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होंगे। आइए अब हम उन कवायद की स्टडी करते हैं। चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट रूल है, यानी एक्टिव वॉइस सेंटेंस ही प्लेज क्रिकेट। जब हम इसका पैसिव वॉइस करेंगे क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, यहां ही सब्जेक्ट और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस के अंदर। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में जाएंगे क्रिकेट को हमने सब्जेक्ट की जगह लाया और ही को हमने ऑब्जेक्ट की जगह लाया और ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखी हिम। तो ये पहला रूल है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अपनी पोजीशन बदल लेते हैं सेंटेंस के अंदर। रूल नंबर सेकंड, बाय स्टैंड्स बिफोर ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल। जब कोई एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसी सूरत में पैसिव के ऑब्जेक्ट से पहले बाय लिखते हैं, जैसे क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। तो ये बाय का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट से पहले इसलिए किया जाएगा कि ये बताता है कि ये जो काम क्रिकेट खेलने का हुआ वो उससे हुआ, बाय हिम यानी उससे हुआ। लेकिन अगर बाय और ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस लिखा जाए तब भी ये कंप्लीट सेंटेंस कंसीडर होगा, जैसे क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला जाता है। नेक्स्ट रूल, चेंज केस ऑफ प्रोनाउन सब्जेक्टिव इनटू ऑब्जेक्टिव। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है, ये हमने पहले रूल में पढ़ा है। अगर ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो ऐसी सूरत में सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये इसलिए कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो डिफरेंट तरह के प्रोनाउन होते हैं। एग्जाम्पल देखें, ही प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। यहाँ सब्जेक्ट था ही और जब हमने उसको ऑब्जेक्ट बनाया तो ही चेंज इनटू हिम। नेक्स्ट रूल वर्ब के हवाले से है, तो आइए अब हम तीनों ज़मानों के एस्पेक्ट की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के रूल्स देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट रूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, जब सेंटेंस में वर्ब एस या ई एस के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो तो ऐसी सूरत में पैसिव वॉइस के अंदर इज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। नेक्स्ट रूल है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। एक्टिव वॉइस में वर्ब की फॉर्म सेकंड यूज होती है, पैसिव वॉइस में वॉज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, यानी सेकंड फॉर्म चेंज हो जाती है वॉज प्लस थर्ड फॉर्म में। एग्जाम्पल, ही प्लेड क्रिकेट, पैसिव वॉइस है क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम। नेक्स्ट रूल है फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए। फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जबकि पैसिव वॉइस में विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, यानी विल चेंज हो जाएगी विल बी और फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी थर्ड फॉर्म में। एग्जाम्पल, ही विल प्ले क्रिकेट, पैसिव वॉइस होगी क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम। यहाँ मॉडल वर्ब को भी समझते चलें क्योंकि विल एक मॉडल वर्ब है। इसी तरह बाकी मॉडल वर्ब जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, वुड, मे, माइट, ये भी जब आते हैं इसकी जब पैसिव वॉइस होती है वहाँ भी मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज होगी। एग्जाम्पल देखें, ही मस्ट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट मस्ट बी प्लेड बाय हिम।
ही शुड प्ले क्रिकेट, क्रिकेट शुड बी प्लेड बाय हिम। नेक्स्ट रूल है कंटिन्यूस के हवाले से, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एक्टिव वॉइस में इज प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब प्लस आईएनजी। कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इज प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग क्रिकेट एक्टिव वॉइस, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम पैसिव वॉइस। नेक्स्ट रूल है कंटिन्यूस जब सब्जेक्ट आई हो तो एक्टिव वॉइस में आई के साथ एम और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। जैसे आई एम प्लेइंग। इसकी पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पर जब लाएंगे तो उसके बाद वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट लाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज और देन बीइंग और एंड पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। नेक्स्ट वर्ब भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए है। जब सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो और उसके बाद आर आए और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर, जैसे दे आर प्लेइंग, तो इसकी पैसिव वॉइस के लिए हम लाएंगे ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट की जगह आएगा उसके मुताबिक वर्ब। अगर वो सिंगुलर है तो इज, अगर प्लूरल है तो आर, उसके बाद बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ क्रिकेट जब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए आगे इज आया, बीइंग प्लेड बाय देम, आगे सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। तो इज या आर के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट रूल है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वॉज प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्टिव वॉइस में आएगा। जैसे ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट और इसकी पैसिव वॉइस ही वॉज बीइंग प्लेड क्रिकेट, वॉज बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट रूल है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हवाले से। यहाँ जब सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में आए तो एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट के बाद वर्ब देन फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसकी पैसिव वॉइस सब्जेक्ट के मुताबिक वॉज और वर का इस्तेमाल। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वॉज, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर, उसके बाद बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। एग्जाम्पल, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अब जब पैसिव वॉइस करेंगे क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय देम। नेक्स्ट रूल परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट की एक्टिव वॉइस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। जब इसकी पैसिव वॉइस करें तो उसके ऐसी सूरत में हैज़ प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। एग्जाम्पल, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, पैसिव वॉइस करेंगे क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय हिम। अब नेक्स्ट रूल की स्टडी करेंगे, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड है। जब सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में आ जाए तो एक्टिव वॉइस होता है हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जबकि पैसिव वॉइस होगा हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल देखें, दे हैव प्लेड क्रिकेट, जबकि इसकी पैसिव वॉइस होगी क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय देम। नेक्स्ट रूल है पास्ट परफेक्ट के हवाले से, यानी जब एक्टिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो उस सूरत में वर्ब की फॉर्म यूज होती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब पैसिव वॉइस करना है इसकी तो उस सूरत में हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। एग्जाम्पल, दे हैड प्लेड क्रिकेट एंड पैसिव वॉइस इज क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय देम। नेक्स्ट रूल है फ्यूचर के परफेक्ट एस्पेक्ट के लिए। फ्यूचर परफेक्ट एस्पेक्ट एक्टिव वॉइस वर्ब इस्तेमाल होगा विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब पैसिव वॉइस करेंगे तो क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय देम। यहाँ आपको बताता चलूँ कि बाकी मॉडल वर्ब जो कैन, कुड, वुड, शैल, शुड, मेड, माइट, ये भी पास्ट परफेक्ट फॉर्म में आते हैं। जब वो एक्टिव वॉइस होंगे तो वो विल हैव की तरह मस्ट हैव, शुड हैव, वुड हैव थर्ड फॉर्म के साथ आते हैं, और पैसिव वॉइस में मॉडल वर्ब प्लस है प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की सूरत में आएंगे।
जैसे दे वुड हैव प्लेड क्रिकेट, पैसिव वॉइस होगा क्रिकेट वुड हैव बीन प्लेड बाई देम। मुंदरजा बाला कवानीन की स्टडी के बाद हमें ये बात समझ में आती है कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस तकरीबन एक जैसा होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस में, लेकिन उसमें जो तब्दीलियाँ हुई हैं वो कवानीन में हमने पढ़ ली हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाता है, और वर्ब अपनी फॉर्म कैसे बदलता है एक्टिव से पैसिव में वो भी हमने पढ़ा। लेकिन इंग्लिश और उर्दू दोनों टाइप के सेंटेंसेस के अंदर स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में जो हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट शुरू में, उसके बाद वर्ब और एंड पर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है जब हम इंग्लिश सेंटेंस को बनाते हैं। इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया और वर्ब ने अपनी फॉर्म बदली मुंदरजा बाला कवानीन के तहत। जबकि उर्दू सेंटेंस को बनाते वक्त सब्जेक्ट शुरू में, उसके बाद ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जबकि वर्ब सेंटेंस के आखिर में आता है जिससे सेंटेंस की पहचान होती है। और ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसका पहला हिस्सा जो उसके एक्टिव वर्ब पर मुश्तमिल होता है और उसके आगे दूसरे हिस्से में एस्पेक्ट और तीसरे हिस्से में टेंस होता है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की स्टडी करते हैं तो इसमें बज़ाहिर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस वैसा ही रहेगा, जहाँ सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में, और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट में बदल जाता है, और वर्ब यहाँ एक्टिव था वो पैसिव में बदल जाता है। बाकी तरतीब वही रहती है। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ चुका है जबकि ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट चला गया है। इस हिस्से के साथ यानी ऑब्जेक्ट के साथ से लगा होगा या ने लगा होगा, और सेंटेंस के एंड पर वर्ब आता है, जैसा एक्टिव वॉइस में भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन इसमें फ़र्क ये है, वहाँ एक्टिव वॉइस वर्ब आया था, यहाँ पैसिव वॉइस वाला वर्ब आएगा, और इसका दूसरा हिस्सा एस्पेक्ट और तीसरा हिस्सा टेंस होता है। यहाँ वर्ब को भी पहचानने का आसान तरीका ये है कि जब उर्दू ट्रांसलेशन में वर्ब पैसिव वॉइस हो तो वहाँ पैसिव वॉइस वर्ब या के साथ या अलिफ के साथ मुकम्मल होता है, जैसे खेली, खेला, खेले। आइए अब इन कवानीन को मद्देनजर रखकर हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस उसकी तरकीब होगी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिप्लेस करके पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट शुरू में और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जिसके साथ पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट की अलामत से या ने आती है, और उसके बाद वर्ब के 3 हिस्से, जिसमें पहला हिस्सा पैसिव वर्ब जिसकी अलामत या अलिफ उसके साथ होती है, और उसके बाद उसका एस्पेक्ट जो चारों एस्पेक्ट की अलामत, और आखिर का टेंस उसकी अलामत उसके साथ होती हैं। इसका मुकम्मल जुमला यूँ बनता है जैसे हम फ्यूचर का टेंस देखते हैं, क्रिकेट इससे खेली जाती होगी। ज़माना हाल क्रिकेट उससे खेली जाती है, ज़माना माजी क्रिकेट उससे खेली जाती थी। इसी कानून के तहत हम बाकी तमाम एस्पेक्ट तीनों ज़मानों के बना सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ एस्पेक्ट नहीं बनाए जा सकते, जैसे फ्यूचर कंटिन्यूस या फिर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूस एस्पेक्ट, यानी ये 4 एस्पेक्ट इसमें मुमकिन नहीं है। ये वो कवानीन हैं जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने चौथे रूल यानी वॉइस की स्टडी कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मूड की स्टडी करेंगे।